हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन पकोड़ा। रमज़ान शरीफ है, इसमें चिकन पकोड़ा बहुत ही अच्छा लगता है। ये मैंने 1 किलो चेस्ट का गोश्त मंगवाया और साथ मैंने ये बेसन में साबुत धनिया, अनारदाना और ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर सब कुछ मैंने मिलाकर ये मैंने इसका पेस्ट बना लिया। सबसे पहले मैं इसको पानी में उबाल लूँगी नमक डालकर और हल्दी डालकर। जब उबल जाएगा, गल जाएगा, उसके बाद ये इसको मैं घोल कर इस मसाले को इसके ऊपर लगा कर इनको फ्राई करूँगी। बहुत ही मज़े की बोटियाँ बनती हैं। चिकन पकोड़ा बहुत ही मज़े का बनता है। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपके सामने ये सब कुछ करूँगी। ये पानी मैंने डाला है इतना, ये 1 गिलास पानी डाले, इसके अंदर ये चिकन गल जाएगा, उबाल आ जाएगा। नमक डालूँगी और डालूँगी मैं हल्दी डालूँगी। हल्दी से हीक नहीं आती, ठीक है। और लहसुन अदरक का चाहे पाउडर डाल लें, चाहे आप इसमें इसका पेस्ट डाल लें। आधा चम्मच इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल दूँगी और लहसुन पाउडर और अदरक का मैं पाउडर डालूँगी। लहसुन का अदरक का पाउडर डालूँगी। ये अदरक का पाउडर है, जिसको हम सूंड कहते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े का बनता है ये चिकन पकोड़ा। ये लहसुन पाउडर है। अब ये हमने चिकन को बॉईल कर लिया है। इसके अंदर जो ये यखनी है ये ठंडी करके हम इसके साथ ये बेसन को घोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम ये 1 अंडा शामिल करेंगे और ये सब्ज़ धनिया और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, इनका पेस्ट बनाकर वो भी इसके अंदर जाएगा। और फिर हम इसको सबको मिलाकर फिर थोड़ी देर के लिए रखेंगे, 10-15 मिनट। ये बहुत जल्दी, बहुत क्विक बनने वाली ये रेसिपी है। ये बहुत थोड़ा सा टाइम भी होता है, आप बहुत जल्दी से मेहमान आ जाए, आप जल्दी से साथ में ये बना सकते हैं। ये हमने चटनी बना ली है। ये यखनी भी इसके अंदर हमने डाल दी है और सब्ज़ मिर्चें और धनिया का ये मैंने बना लिया है। अब इसके अंदर हम बेसन डाल के इसको घोल लेंगे और फिर हम चिकन के अंदर इसको मैश कर लेंगे, मिला लेंगे अच्छी तरीके से। ये बेसन हमने घोल ली है। इसके अंदर ये हम अंडा जो फेंट कर इसके अंदर हम शामिल करेंगे। एक अंडा है ये, इससे ज़रा बाइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अंडा इसके अंदर मैंने शामिल कर मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर जो ये चिकन है वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको मिला लेंगे और इसको 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। जब हमने इसको फ्राई करना है फिर हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़े के ये चिकन पकोड़ा हमारा बनेगा। साथ हम इमली की चटनी, इमली और खुशक आलू बुखारे की चटनी बना रहे हैं। साथ ये इमली और खुशक आलू बुखारे की चटनी और खजूर की, ये तीनों चीज़ें मिलाकर चीनी डाल दी है इसके अंदर और नमक, थोड़ी सी चुटकी लाल मिर्च डाली है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा इसके अंदर से हम इसकी गुठली निकाल लेंगे और उसको ग्राइंड करके थोड़ा सा पका देंगे। गाढ़ी हो जाएगी, मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत मज़े की बनती है ये पकौड़ों के साथ, चिकन पकौड़े के साथ, समोसों के साथ। ये मीठी चटनी आप खाएँ और घर में बनाएं, बहुत जल्दी बनने वाली और साफ़ सुथरी आप घर में तैयार कर सकते हैं। ये देखिए बोटिंग के साथ इस तरह लग जाएगा। इस तरह चिकन आपने लगा लेना है, लगा कर ऐसे आपने ये फ्राई करनी है, ठीक है, ताकि इसके अंदर ऊपर इसके ये मसाला भी आ जाए। और जो बच जाए उसके आप बेशक बैंगन लेकर उसके या आलू के कटल्स काट कर उनको लगा कर इसके साथ लगा कर आप उसके बना लें, कटल्स बना लें। बहुत ही मज़े के वो बनते हैं पकौड़ा। नमक बैंगन जो है बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब इसको हम 15-20 मिनट के लिए रखेंगे। इसके अंदर जो ये बैटर इसका बच जाएगा, इसके हम बैंगन काट कर गोल गोल वो लगा कर हमको फ्राई कर लेंगे, आलू कर लेंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा रमज़ान शरीफ में। अब हम ये फ्राई करेंगे, पीस उठाकर इसके साथ मसाला लगाएंगे। मसाला लगा के इनको फ्राई करते जाएंगे, एक एक चीज़ इसके अंदर शामिल करते जाएंगे और ये मसाला जो है बेसन वाला जिसके साथ लगाते जाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। ये चिकन पकोड़ा हमारा फ्राई हो गया है। देखिए कितने अच्छा कलर आया और कितने ही मज़े की कोटिंग हुई है इसकी।
बहुत ही जल्दी बनने वाला ये चिकन पकौड़ा रेसिपी है। आप बनाइएगा, मेहमानों को दीजिएगा, अफ्तार में, अफ्तार पार्टी में बनाएं। ये हमारा चिकन पकौड़ा देखिए, बहुत ही इसका कलर कितना लाजवाब, कितना अच्छा और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये चिकन पकौड़ा हमारा तैयार हो गया, हम डिश आउट कर लिया है। ये देखें, ये जो हमने इमली की चटनी को भी हमने तैयार कर लिया है और उसको हमने गुठली निकाल कर ग्राइंड कर लिया है। और ये अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।